लीना अपने कमरे में उदासी और बोरियत के चित्र के साथ बेमन से बैठी है। बारिश खिड़की के शीशे पर धारियां बनाती है जो दिन की उदासी को दर्शाती है। पसंदीदा किताबें लावारिस पड़ी हैं, ब्लॉक टावर अधूरे खड़े हैं और अनगिनत चित्र फर्श पर बिखरे हुए हैं। अपने प्रयासों के बावजूद एक गहरी बेचैनी बनी रहती है जो उसे उदासी के जाल में फंसाती है। लीना के कमरे की हल्की रोशनी में बिस्तर के नीचे से कुछ हल्का सा चमकता है। एक पुरानी ब्रश उभरती है जिसके सुनहरे बाल पकड़े गए सितारों की तरह प्रकाश को पकड़ते हैं। लकड़ी का हैंडल अंदरूनी रोशनी से चमकता है जो एक लघु आकाशगंगा जैसा दिखता है। लीना घूरती है, उसकी आंखों में आश्चर्य और भ्रम का मिश्रण है, जैसे जिज्ञासा हावी हो जाती है। अपने कमरे में लीना के ब्रश का वाटर कलर में ध्यान केंद्रित करना रचनात्मक जादू का संकेत देता है जो प्रकट होने वाला है। कागज पर एक छोटा लाल गेंद बनना शुरू होता है जो सफेद के बीच एक जीवंत रंग का स्थान है। लाल गेंद जादुई रूप से पृष्ठ से अलग हो जाती है, पूरी तरह से गोल और उछाल भरी हो जाती है। जैसे ही गेंद उछलती है, यह सुनहरी धूल बिखेरती है, हवा को एक अलौकिक चमक से भर देती है। लीना की आंखें विस्मय में फैल गईं, जादुई घटना के सरासर आश्चर्य को दर्शाती हैं। यह दृश्य इस एहसास से स्पंदित होता है कि यह कोई साधारण पेंटिंग नहीं है, यह वास्तव में जादुई है। लीना दरवाजे को जोर से बंद करती है, उसकी एकांतता कमरे के रहस्यों को बढ़ाती है। उसके सामने कैंडी और एक पतंग प्रकट होती है, उसकी छिपी हुई इच्छाओं का एक मूक प्रमाण, क्योंकि वह जल्दी से एक ब्रश को कंबल के नीचे छिपा देती है। एक हल्की सी दस्तक शांति को भंग करती है। टॉमी की मासूम आवाज दरवाजे के बाहर से आती है, लीना, खेलना चाहोगी? छिपी हुई अधीरता से भरी उसकी आवाज, वह जवाब देती है, मैं व्यस्त हूं। उसके और उसके बीच एक बाधा खड़ी हो गई। टॉमी अपने कमरे में प्रवेश करता है, उसके हाथ में आधा खाया हुआ कुकी गर्व से पक्का हुआ है। टॉमी की आंखों में शरारती चमक झलकती है, उसका चेहरा पूरी संतुष्टि से चमक रहा है। एक उदार मुस्कान के साथ वह घोषणा करता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अपना आखिरी कुकी बचाया। कुकी स्नेह का प्रतीक, मित्रता के प्रस्ताव के रूप में बढ़ाया जाता है। अपने कमरे में लीना जादुई ब्रश पकड़ती है, उसका दिल एक चंचल पिल्ले के लिए तरस रहा है। निराशा बढ़ती है क्योंकि ब्रश प्रतिक्रिया नहीं देता। इसके जीवंत रंग अब एक सुस्त, निर्जीव ग्रे हैं। लीना की उम्मीद हर असफल प्रयास के साथ कम होती जाती है। जादू हठपूर्वक अनुपस्थित है क्योंकि वह एक साइकिल की कल्पना करती है। एक इंद्रधनुष बिना रंगा रहता है जो उसके फीके पड़ते सपनों और गहरी निराशा का एक स्पष्ट प्रतीक है। धूप से नहाए गांव के खेत में लीना और टॉमी एक साथ काम करते हैं, सपनों का खेल का मैदान बनाते हुए। जैसे जैसे वे पेंट करते हैं, उनके ब्रश बढ़ती तीव्रता के साथ चमकते हैं, एक ऐसा प्रकाश बिखेरते हैं जो ध्यान आकर्षित करता है। खेल का मैदान एक जीवंत आश्रय स्थल में बदल जाता है जिससे गांव जाग उठता है। बच्चे खेल के मैदान में उमड़ पड़ते हैं, उनकी आनंदित हंसी गांव में गूंजती है क्योंकि लीना का दिल खुशी से भर जाता है।